आप एक हिंदू हैं और एक पाकिस्तानी भी हैं, जो कि एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान। तो इन दोनों आइडेंटिटीज के साथ आप कैसे गुजारा आपका होता है? लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, तो वहाँ के हम लोग किस तरह रहते होंगे, किस तरह सर्वाइव करते होंगे। इसके अलावा ऐसी चीज़ें सामने आ रही होती हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि पाकिस्तान में हिंदू जो है प्रोटेक्ट नहीं। क्या पाकिस्तानी आइडेंटिटी बलोची आइडेंटिटी एक साथ सिंक हो जाता है? जो बलोच की आइडेंटिटी है ना, वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी से बड़ी है बहुत। इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की आइडेंटिटी छोटी है और बलोच आइडेंटिटी बड़ी है। अगर बलोच आइडेंटिटी बड़ी है तो मुझे लास्ट टाइम मैंने जो जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है, इनका नाम अकबर है। ये तो अरबी नाम है। हमें जो है बिल्कुल प्रोटेक्शन हासिल है यहाँ पर, और कोई इश्यूज होते हैं तो तब भी जो है हमें प्रोटेक्शंस मिलती हैं आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे तो लगा कि मैं हिंदुस्तान की कहानी सुन रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ के मुसलमानों से पूछा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी हो गए या उस तरह के मुसलमान, तो वो कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी एक नहीं है, हरगिज एक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद सब कॉन्टिनेंट फैमिली। हम जुड़े हैं पॉडकास्ट सीरीज के 5वें एपिसोड में, और आज का एपिसोड हमारे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरे पड़ोसी मुल्क के बारे में, पाकिस्तान। जी हाँ, वैसे तो ये मुल्क में इलेक्शंस के रिजल्ट की गर्मा गर्मी बनी हुई है, लेकिन इस बार जो है इन सब के बीच हम एक काफी सेंसिटिव और अहम मौजू को टच कर रहे हैं, जिसके बारे में सब बात तो करते हैं पर इस टॉपिक को कोई खुलकर रख नहीं पाता। ये अक्सर हमने देखा है। तो इसी सोच के साथ मैं हूं आपका होस्ट शकीब, और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के बारे में। और इस टॉपिक पर हमको क्लियर पिक्चर देने के लिए शामिल हैं हमारे साथ हम सबके चहेते और सब कॉन्टिनेंट क्लब के फाउंडर अली शब्बीर साहब। अली जी आज पाकिस्तान को लेकर काफी सवालात का सामना भी करने वाले हैं, तो अली भाई ब्रेस योरसेल्फ। और हमारे आज के दो खास मेहमान से आपको चलिए मिलाए चलते हैं। सबसे पहले मिलिए अरुण कागरा जी से। अरुण जी एक पाकिस्तानी हिंदू हैं, ये सिंध के रहने वाले हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद अकबर, जो बलूचिस्तान को बिलोंग करते हैं। वो पंजाब बेस्ड एजुकेशन काउंसिल है और माइनॉरिटी राइट्स के लिए ग्राउंड पे काफी एक्टिव है और काफी काम कर चुके हैं। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप लोग और क्या ख्याल है इस एपिसोड के बारे में? जब ये आप इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो मुझे लगा शकीब साहब ने कोई बाउंसर ही फेंकनी है। आज ये जो हमारी महफिल भाइयों की बनाई है, तो माशाल्लाह वेलकम एवरीवन। मुझे बड़ी खुशी हुई है। शुक्रिया शकीब, आप मुझे ज़्यादा चांस देते हैं दूसरों से, तो मुझे आपने इस एपिसोड में भी बुलाया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपॉर्चुनिटी फ्राहम की कि हम जो है एक्सप्लेन कर सकें कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स के अबाउट, और जो एक फेस दिखाया जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क में कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं है, कुछ ऐसे नहीं। आज हमको आपने ये मौका दिया है कि हम उसको रियलिटी जो है यहाँ पर वो एक्सप्लेन करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी में फ्राहम की। मैं भी एक्साइटेड हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अनसीन है और मुझे भी नहीं पता आप किस तरह के सवालात पूछेंगे। सवालात तो बहुत सारे हैं वैसे, जैसे क्लब हाउस पे पूछे जाते हैं अक्सर। हमारे जो पड़ोसी देश है उससे तो यही सवालात पूछे जाते हैं कि भाई पाकिस्तानी अवाम शायद कोई आटे की लाइन में लगी हुई है, या शायद कोई वो क्या कहते हैं शापरों में शायद वो LPG गैस डलवा रही है। तो लेकिन वो एक फ़र्क तो है ना, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है। खुशी हुई अरुण को देख के माशाल्लाह, और अकबर साहब भी हमारे साथ हैं, तो देखते हैं माशाल्लाह। बड़ी हमारी मेरा ख्याल है कि सब कॉन्टिनेंट से हम सब में से सिर्फ एक ही बंदा लग रहा है, वो अकबर साहब हैं, और बाकी तो हम मेरा ख्याल है फरंगी लग रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले सवाल से। अरुण एंड अकबर भाई,
आपके लिए आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है? सबसे पहले अरुण जी, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, आप एक हिंदू हैं और एक पाकिस्तानी भी हैं, जो कि एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, तो इन दोनों आइडेंटिटीज के साथ आप कैसे गुजारा आपका होता है, इसके बारे में थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें हमें जी। तमाम बेहतरीन आपका ये सवाल है और मैं इसका जवाब भी दूंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि पाकिस्तान इज़ इस्लामिक कंट्री, तो वहाँ के हम लोग किस तरह रहते होंगे, किस तरह सर्वाइव करते होंगे। इसके अलावा ऐसी चीज़ें सामने आ रही होती हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि पाकिस्तान में हिंदू जो है प्रोटेक्ट नहीं। तो तमाम बेहतरीन आपका सवाल है। देखें, सबसे पहले ना लोग एक वो रखते हैं कि भाई पाकिस्तान जो कंट्री बना है वो दो कौमी नज़रिए पर बना है कि हिंदू एंड मुस्लिम की अलग अलग के कंट्री हो या कुछ इस तरह का ना, कि भाई तो फिर हिंदू किस तरह वहाँ पे रहते हैं। बट देखें, मिनॉरिटी के जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो फुली प्रोटेक्ट हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट अगर कोई ऐसा केस आ भी जाता है तो वो आपको पता है इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, तो वो आग की तरफ वायरल हो जाता है। तो उसको फिर हमारे हालात वो अपना मामलात भी ठीक नहीं होते पाकिस्तान एंड इंडिया के, तो उसको ना मतलब हमारे पड़ोसी देश में उसको एक मतलब बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता है। जी बहुत खूब, बहुत खूब। अरुण भाई आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। अकबर भाई आपकी तरफ चलते हैं और अरुण भाई आपकी तरफ हम आएंगे और भी सवालात लेके इस ओपनिंग रिमार्क से। अकबर भाई, आप एक बालोची हैं जो कि रीजनल माइनॉरिटी है, जिसमें शुमार होता है, तो क्या पाकिस्तानी आइडेंटिटी बलूची आइडेंटिटी एक साथ सिंक हो जाता है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस हाले से तो मैं अगर बताऊं कि जो बलोच की आइडेंटिटी है ना, वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी से बड़ी है बहुत। पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो उसको तकरीबन 75 साल हुए हैं, जबकि जो हमारी बलोच आइडेंटिटी है वो, जैसे अगर आपने सिंध में मोनजोदड़ो की तारीख सुनी हो या पढ़ी हो, इसी तरह हमारी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ की अपनी एक तारीख है जिसकी 9000 साल पुरानी तारीख है, सिंध से भी ज़्यादा पुरानी तारीख है। तो हमारी तो अपनी एक आइडेंटिटी है। जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे हमारे जिन इलाहाक यानी कि जिन आप समझ लें रियासती नज़रियात या पाकिस्तानी नज़रियात पर हमारा जो इलाहाक हुआ था, वो तो चीज़ हमें मतलब बाद में डिसॉल्व होती नज़र आ रही है। बाद में आप जो देख लें, जैसे डिक्टेटरशिप आई है, एक आर्मी का एक अपना समझ लें एक अद्धा कानून आया है, तो हम जो तनकीद करते हैं बेसिकली बलोच, तो हम गवर्नमेंट पे कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम अगर एहतराम करते हैं तो वो रियासत पाकिस्तान का करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का हमारे लिए कोई एहतराम नहीं है अगर वो कोई गलत कदम उठाती है। हमारा अगर कोई एक्शन उठता है बलोच कौम की तरफ से या हम कोई आवाज़ उठाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की हम जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं या अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बीच में आती है, तो हम उस पर तनकीद करते हैं। हमारा मकसद रियासत पाकिस्तान या उस नज़रिए पे तनकीद करना नहीं होता। लेकिन मौजूदा हालात में जो इंडिया में यानी कि एक खबर फैलाई जा रही है कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, वो तो देखना जंग जब होती है ना 2 तरफ से, तो जंग में फिर ये इस तरह की बातें अफ़वाहें फैलती हैं। जब बलूचिस्तान में अभी एक जंग की सूरत-ए-हाल बनी हुई है, जब यहाँ से पाक आर्मी लोगों को मारेगी, तो वहाँ के लोग अपने यानी कि खुद को रिटेलिएट तो करवाएँगे ना। तो रिटेलिएट करना अलग चीज़ होती है, लेकिन उसका मतलब रिटेलिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि बलोच जो हैं वो जंग लड़ रहे हैं या वो अलग होना चाहते। अगर बलोच अलग होना चाहते थे, तो फिर बलोच इनके साथ शामिल ही क्यों हुए? जी, जी बहुत खूब, बहुत खूब। अकबर भाई, अली भाई क्या कहना है आपके बारे में? कितना अच्छा लग रहा है, देखिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो हम इंडिया की बात करते थे, आज पाकिस्तान में जो है शाइन आउट करके दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है? आप तो बहुत खुश होंगे इसको देख के। मैं खुश भी हूँ और थोड़ा-सा एक्साइटेड हूँ कि मुझे आपने फ्रेम में जब कागरा साहब के फ्रेम बना रहे थे, तो उसमें वो बंदूक नहीं नज़र आई जो इनके सर के पीछे रखी हुई है। वो मुझे नज़र नहीं आ रही सही तरह से। ये शायद ख़्वाहिश हो कुछ लोगों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है। तो कंट्रोवर्सी के लिए वो गन नहीं नज़र आई। दूसरा, जब अकबर साहब बात कर रहे थे, तो उनसे मेरे लिए सीरियस क्वेश्चंस हैं अकबर साहब के, कि अकबर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़े मेरे जो दिल के अंदर नेशनलिज़्म है और पैट्रियोटिज़्म है,
और उससे की मुझे तस्कीन मिल रही थी, खुशी हो रही थी। और काश ज़िंदगी इतनी आसान होती तो फिर सब जन्नत में चले जाते। ठीक है, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं है इतनी। अकबर साहब ने जितनी खूबसूरती से चैलेंजेस को पेश किया, शायद इतने चैलेंज होते तो हम गुजारा कर लेते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम शायद इससे ज़्यादा है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि आइडेंटिटीज़ के ऊपर हर इंसान, आई एम श्योर यहाँ आप सिर्फ इंडियन या पाकिस्तानी या मुसलमान या हिंदू नहीं बैठे हुए, कस्टोडियन होने के नाते जो हमारे पे जिम्मेदारी हैं उसके साथ हमारे साथ भी, क्योंकि हम भी सब कॉन्टिनेंट के सिटीज़न हैं, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के सिटीज़न नहीं है। तो ये आइडेंटिटी जो मोहम्मद अकबर साहब ने जिक्र नहीं की, मैं उसकी तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की आइडेंटिटी छोटी है और बलोच आइडेंटिटी बड़ी है। अगर बलोच आइडेंटिटी बड़ी है तो मुझे लास्ट टाइम मैंने जो, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है, इनका नाम अकबर है। ये तो अरबी नाम है और ये मोहम्मद भी रख लिया इन्होंने नाम, यानी कि ये आइडेंटिटी यार बड़ी तेजी से 5000 7000 साल 9000 की आइडेंटिटी, ये तो कोई 1400-1500 साल ही नजर आ रही है आइडेंटिटी मुझे। तो इन्होंने जो फख्र अपना पेश किया हमारी ऑडियंस के लिए, और हमें, मैं ट्रिक नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के क्यूरोसिटी आपकी ऑडियंस के लिए पेश करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद साहब के एक्शन कुछ और बता रहे हैं और इनकी ज़बान कुछ और बता रही है। इनको इस्लामिक आइडेंटिटी ऊपर नज़र आ रही है और बलोची नीचे नज़र आ रही है। अब ये बताएं हमें कि ये दोनों कैसे कैरी कर रहे हैं। हाँ, वो नाम का उन्होंने कहा था, तो नाम असल में वो अगर मैं पूरा नाम लिखता तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पर भी नजर ना आता। हाफिज मोहम्मद अकबर खोसा केसरानी। तो अगर मैं अपनी वो सारी गोत लिखने लग पड़ता तो वो तो खैर नाम भी नजर ना आता। तो दूसरी बात फिर यह है कि स्क्रीन पे हमारी लैंग्वेज भी मौजूद नहीं है। अगर वो होता तो फिर मैं फिर अपनी बलोची में ही नाम लिखता तो ज्यादा बेहतर रह जाता। तो वो तो फिर खैर मेरे ऐसा मतलब निक नेम के तौर पर जो डॉक्यूमेंट वाला नेम है वो मैंने लिखा है। तो बाकी बलोच कौम की तारीख तो खुद इतनी बड़ी है कि खुद अरबी इंसाइक्लोपीडिया में लिखी हुई है, अल बलोच तो मिनल अरब। और इवन अगर इस्लामिक हिस्ट्री भी उठा ली जाए, इमाम गजाली की जो उन्होंने जो कुरान पाक की तफसीर की है गज़वा खंदक में, बकायदा उसमें भी बकायदा बलोच कौम का जिक्र है। रिलीजियस माइनॉरिटी एक तरफ है, जैसे अली भाई ने कहा, रिलीजन ऑपरेट करता है, रिलीजियस माइनॉरिटी ऑपरेट करते हैं, एथनिक जो आइडेंटिटी है जहां पे पंजाब आ जाता है और फिर एथनिक माइनॉरिटी भी है। तो ये डायनामिक्स कैसे ऑपरेट करता है, और अली भाई जैसे लोगों को, जैसे पाकिस्तानी को आप जवाब भी दें और हम इंडियंस को भी जवाब दें कि ये कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की क्या डिस्क्रिमिनेशन का शेप लेती है, वो जरा एक्सप्लेन करें अकबर भाई जी। बलोच कौम की तारीख तो खैर एविडेंस के साथ पूरी दुनिया मान रही है कि ये एक बहुत पुरानी तारीख है। बाकी जो पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तान में पहले ये होता था कि हमारी जो नौजवान यूथ है वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और उस चीज़ का जो वो आप समझ लें एक जो ताकतवर गिरोह है या जो हमारे पाकिस्तान में जिसे हम कहते हैं एलीट क्लास, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। पंजाब में ये नैरेटिव खड़ा किया गया था कि जी वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं या वो दहशतगर्द हैं, या वो जी वहाँ वहाँ के जो वडेरे हैं वो स्कूलिंग सिस्टम को नहीं चलने देते। वहाँ की यानी कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। या उधर यानी कि ट्राइबल कबायली निज़ाम है, जिस तरह ये इंडिया के जो कबायली इलाके हैं, जो क्या कहते हैं इंसान आदमखोर जो हैं, उनके साथ आदमखोर लोगों के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये दहशतगर्द लोग हैं, इनका सिर्फ काम ही हथियारों के साथ है, जंग करना हर वक्त। और ये हर वक्त सिर्फ यानी कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं, सिर्फ लड़ाई करते हैं। पंजाब के बंदे को ये नहीं पता था, यूथ को, कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के जो लोग थे उनको ये नहीं पता था सिंध में क्या हो रहा है। सिंध के लोगों को ये नहीं पता था केपीके में क्या हो रहा है। इवन अभी आपने रिसेंटली वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि पठान जो आए थे तकरीबन केपीके में, केपीके से जो सिंध में आए थे, सिंध को वीडियो आई थी कि वो नफरत कर रहे हैं, भी हमारे इलाके से निकलो पठान। कोयटा चाय जैसे होटल, मतलब उन्होंने पठानों ने आगे होटल खोले थे। तो वो एक कम इल्मी की वजह से लड़ाई भी हुई थी। नफरत तो है दिल में। अगर मैं आपको अब
अपनी पर्सनल राय देने की बजाय बलूचिस्तान की अगर राय बताऊं, नफरत तो है। अरुण भाई, यहाँ पे हम आपके तरफ भी चलते हैं, देन उसके बाद फिर अली भाई से रिस्पॉन्स लेंगे इस चीज का कि मुश्किलात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ देखें, बांग्लादेशियों को भी था, बलोचियों को भी है। क्या कुछ जो नाराजगी है वो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी है? क्योंकि इंडिया में जो नैरेटिव चल रहा है वो तो यही है कि पॉपुलेशन भी कम हो रही है, फोर्स कन्वर्जन और इन तरह की चीजों पे सवालात उठते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नॉट रियासत के खिलाफ, क्या कुछ नाराजगी हिंदू कम्युनिटी की भी है? मैं एक मिनॉरिटी में पाकिस्तान में रहता हूँ, मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसमें हमें जो है बिल्कुल प्रोटेक्शन हासिल है यहाँ पर, और कोई इश्यूज़ होते हैं तो तब भी जो है हमें प्रोटेक्शंस मिलती हैं आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अरुण अलावा भाई यहाँ पे क्या आप ये जी। पाकिस्तान में रह के ये बात जो बोल रहे हैं, अगर आप कहीं और होते या रेफ्यूजी नहीं, मैं होते, हाँ, क्योंकि कुछ रेफ्यूजी तो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, उनकी स्टेटमेंट अलग होती है। तो यहाँ थोड़ा नहीं, मैं इंडियन ऑडियंस की तरफ से रखना चाहता हूँ कि ये बात कैसे हम। मैं एक्सप्लेन जी कर रहा हूँ ना, आप जी मुझे जी सुने थोड़ा। जी मैं वही ये ना समझे कि बस कोई अरुण जो है वो डर के बोल रहा है कि बस, नहीं, इस तरह भी नहीं है। जो रियलिटी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं रियलिटी जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि देखें, ये वीडियो जो है वो आपके मुल्क में भी देखी जाएगी। ज़रूरी है कि जस्ट आपके मुल्क में, ये पूरी दुनिया में जाएगी। तो जो मुझे चाहिए यहाँ पर कि मैं एक अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो जो रियलिटी है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा ना, मुझे कोई पैसे तो नहीं मिलेंगे कि मैं यहाँ आके बैठ के तारीफ़ें करने शुरू हो जाऊँ। जो चीज़ है भी नहीं, रियलिटी भी नहीं है, मैं वो बताने शुरू हो जाऊँ। ये तो ठीक नहीं ना। और ये भी करूँ कि वो जो चीज़ हमारे साथ, मतलब एक चीज़ हमें प्रोटेक्शन मिल रही है और मैं बताऊँ कि प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, ये भी गलत है। जो रियलिटी है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब एग्ज़ाम्पल जैसे दिवाली हमारे पास होती है, उसमें पता है क्या होता है? एक पुलिस तो हमारे पास अवेल होती है, बट आर्मी में जो है ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती हैं रेंजर्स वालों को कि जितने भी आप पाकिस्तान के अंदर बंदर हैं, उनको दिवाली के तीनों दिन जो है फुली सिक्योरिटी दें जाके। तीनों दिन रेंजर्स जो है वो हमारे गेटों पे आके बैठती है प्रोटेक्शन के लिए, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो, होते नहीं हैं, बट सिक्योरिटी के लिए। कोई मामला हो, फोर्स कन्वर्शन हो, देखो एक मामला है फोर्स कन्वर्शन का, इसके ऊपर भी मैं वर्क करता हूँ। देखें, इसमें ये है, केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं कि एग्जांपल लव मैरिज की बात आ गई ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक हिंदू एक मुस्लिम जो है, अगर वो ऐसे उनके बीच में कोई अफेयर चल गया और उन्होंने शादी कर ली, बाद में घर वाले एज अ हिंदू में ये बात कर रहा हूँ एग्जांपल, हमारे पास से कोई रिलेटिव से कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के को पसंद कर लेती है, तो उसके बाद वो लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट में जाके मुस्लिम हो जाते हैं। फिर उसके बाद घर वाले ये करते हैं, भई हमारी लड़कियाँ महफूज़ नहीं हैं और ये मसला है ताकि हमारी लड़की वापस आ जाए। ऐसे केसेस होते हैं, बट ये केसेस 100% इस तरह के नहीं होते। होते हैं फोर्स कन्वर्शन भी होती है, इस तरह नहीं कि सारे नहीं होते। सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है आपकी कंट्री की तरफ से, एक छोटे से इश्यू को बड़ा हाइलाइट कर लेते हैं, ठीक है? कि क्योंकि एक इश्यू है ये, इसको उठा लेते हैं कि भई वहाँ पे हिंदुओं के साथ ये फोर्स बात सिर्फ उनका मेरी कंट्री की नहीं है करके जी शादियाँ कर लेते हैं, ये वो। इस तरह होता है, बट ये जी, अरुण भाई, बात सिर्फ सारे मेरी कंट्री की नहीं है। जी। मैं कुछ रिपोर्ट्स और मैं यहाँ वीडियो भी जो है चलाऊंगा। Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है। are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुदकुशी से गई है, क्या है, उसे प्रेशर किया। They are quickly married off to Muslim men, and ties to their families are cut. दुख तो हमारे को होता है ना, और किसी को नहीं होता है ना। RFERL questions the clerics behind the conversions that human rights groups say are often coerced. लेकिन ये सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है और इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। ब्लास्फेमी लॉ, जिस पे मैं बाद में बात करना चाह रहा था, बट ब्लास्फेमी लॉ, वो आसिया बीबी का केस जो हम सब ने देखा। रिपोर्ट्स यहाँ तक आते हैं कि जो है एक गांव है जिसका वीडियो हम सब ने देखा, जहां पे हिंदू के बाल नहीं काटे जाते, इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं। दानिश कनेरिया एक क्रिकेटर हैं जो सामने आके बोलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनको जो है प्रेशर दी जाती थी कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और पाकिस्तान क्रिकेटर्स उनका समर्थन करते हैं। और कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स, जी हजारों के तादाद पे जो है ट्रैफिकिंग होती है, खास करके हिंदू गर्ल्स की। तो आप इन सब को अंडरमाइन करके एक ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो
हिंदू कम्युनिटी और खास करके जो हिंदू रेफ्यूजीज पाकिस्तान से इंडिया में गए, वो आपके इस बात से थोड़ा नाराज होंगे कि हमारे भाई ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं ये ना कंप्लीटली नहीं कह रहा कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ठीक हैं, इस तरह भी नहीं है। बाप ने कहा कि वो बाल तक नहीं काटते। कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर, वो जस्ट हिंदू लोगों के साथ नहीं होता। हिंदुओं में आपको पता होगा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी भी है ना? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर हमारे मुस्लिम्स भी आ जाते हैं उसमें, जो शिपिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है? कुछ विलेजेस में जो जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये मैं रद्द नहीं कर रहा आपकी बात के, बस सारे जो है आपने अच्छा जो है वो इमेज दिखा दिया, बस वो जो रियलिटी वो नहीं बता रहे। मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि मैं रियलिटी बताऊँगा आपको। तो कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में, पसमानदा इलाकों में जहाँ पर शऊर नहीं है, जहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं हैं, वहाँ पर जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ ये की जाती है। यहाँ तक कि इंडिया में भी ये चीज़ें होती हैं। जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सफाई वाले हैं, वो मुस्लिम्स में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं। बट एज़ अभी मैं जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए, तो ऐसी चीज़ें किसी को नहीं करनी चाहिए। और किसी रिलीजन में भी ये लिखा नहीं हुआ कि आप जो है किसी इंसान से नफ़रत करें कि ये कि ऐसा है। सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। देखें, श्री कृष्ण भगवान भी ये भागवत गीता में फरमा रहे हैं कि सब मनुष्य जो हैं वो यहाँ पर ज़मीन पर बराबर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में भी ये कहा, अपने आखिरी खुतबे में भी कहा कि यहाँ पर ना तो कोई अरब है, ना कोई अदनान, ना कोई अरबी है, ना कोई यहाँ पे, मतलब सारे बराबर हैं। उसने लास्ट सरमन में भी अपने एक्सप्लेन किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई, मतलब इस्लाम भी ये दर्स दे रहा है कि यहाँ पर बराबर है, और हिंदुइज़्म भी दर्स दे रहा है कि बराबर है। तो जो लोग वही ये हरकत करेंगे जो अनएजुकेटेड होंगे। और मैं 100% ये आपको बताता हूँ कि इंडिया में भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे भी जानने वाले हैं, वो भी हमें बताते हैं। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे नफ़रत की जाती है, बिल्कुल की जाती है, जस्ट पाकिस्तान में नहीं। अली भाई, मुझे तो लगा कि मैं हिंदुस्तान की कहानी सुन रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ के मुसलमानों से पूछा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी हो गए या उस तरह के मुसलमान, तो वो कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। वो शेड्यूल कास्ट हमारे में भी है, तो कुछ लोगों के साथ है, कुछ तबका है, कुछ फ्रिंज है। जब मैंने अकबर भाई की बात सुनी, तो जब जो वो किस्सा सुनाते, मुझे कश्मीरियों की याद आने लगी। तो और फिर जो है पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को टुकते, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान को टुकते। तो इस हमाम में सब जो कहते हैं ना नंगे हैं, तो मुझे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक लग रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर पाकिस्तान को तो सवाल करना नहीं चाहिए हिंदुस्तान पे। जी, बड़ी खूबसूरत आपने फ्रेम रखा। देखें, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी मुलाकात हुई है, आपने अरेंज की है, मुख्तलिफ जगहों से हम बात कर रहे हैं, इस पे कोई नई बात रखी जाए ऑडियंस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूट्यूब से ये शेयर कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर इस पे बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से बीसियों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों चैनल्स और सैकड़ों बल्कि हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर कि एक कंट्री वाले दूसरी कंट्री के ऊपर कीचड़ उठा रहे हैं और उसको उस पे कर रहे हैं, दूसरे उस पे कर रहे हैं। और इसको जो राइट वर्ड है कि एक नेशनलिस्ट दूसरे नेशनलिस्ट को दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, और दूसरा उसको बता रहा नहीं तुम्हारी ये औकात है। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब जैसे ही अकबर साहब ने कंट्री के अगेंस्ट या कंट्री की अनकंफर्टेबल बातें शुरू की, साथ ही मेरा पेट्रोटिज्म और नेशनलिज्म पे चेक वो उसको झटके लगने शुरू हो गए हैं। आपने जैसे ही आसिया बीबी की बात की, तो मुझे उसी वक्त बल्कीस बानो नज़र आनी शुरू हो गई, और मैंने अंदर से ही अपनी जेब में से वो नाम तैयार कर लिया था कि अल्लाह, अभी अब मैंने टक करके ना, मेरी बारी नहीं है, ठाठा मारने। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, ये बातें अच्छी नहीं है। बात ये है कि आप बार अपना ये सेट करें कि किसी एक इंसान को, सिर्फ एक इंसान को पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में एक इंसान को कोई मसला होगा ना, तो हम सब हिल जाए और हमारी नींद रातों को खराब हो जाए। तो जब आपने यहाँ पे दिखा दिया अली शफी साहब की जो है कैसे जो है माइनॉरिटीज की हाल बुरी है, दोनों अवाम नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का मसला चल रहा है, और एक दूसरे को जो है, जो आप बड़ा फेमस आपका सेइंग होता है, साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। तो फिर शुरुआत अपने घर से करे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम। तो अली शबीर साहब, जब आप रूम्स करते हैं, जब आप डिस्कशन करते हैं, जहां आप इंडियन माइनॉरिटीज पे सवाल उठाते हैं,
तो कहीं ना कहीं शुरुआत अपने घर से करें। और जो हालात हमने सिमिलैरिटी देखी है, चाहे अकबर भाई बलोचियों पे सवाल उठा रहे हैं या अरुण भाई डिफेंड कर रहे हैं, या उस तरह की लॉयल्टी जो मुस्लिम इंडिया में शो करते हैं अरुण भाई शो कर रहे हैं, तो क्यों ना घर से शुरुआत की जाए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अवाम को माइनॉरिटीज पे। इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी एक नहीं है, हरगिज एक नहीं है। ओके, वो इसलिए एक नहीं है कि अगर मैं ये गुनाह नहीं कर रहा इस वजह से कि इस गुनाह करने की मेरे में सकत ही नहीं है। अब जो हमारे किसी भी वजह से, किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से हमारे जो पाकिस्तान वाली साइड पे अगर माइनॉरिटीज़ का साइज़ 1%, 2%, 3%, 4% मैक्सिमम एग्जैजरेट कर लें, कम कर लें, बहुत कम है, उसका मुकाबला आप 14 से 20-25% के मुकाबले में नहीं कर सकते। उसके डायनामिक्स अलग हैं। मैं टोटल मेजॉरिटी में जब 14, 15, 20, 25% की पोटेंशियल देखता हूँ कुछ अच्छा या बुरा करने की, वो पोटेंशियल 1 या 2% पे नहीं है। अब पाकिस्तानी अच्छा माइनॉरिटी को ट्रीट कर रहे हैं, शायद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे अच्छा कि वो करना चाह रहे हैं, चाहे ये भी है उसमें कि वो बेचारे माइनॉरिटी वाले एज सच कर भी नहीं सकते, और वहाँ इसका उल्टा हो रहा है। तो ये एक जो बेसिक आप कंपैरिजन जब किया जाता है इंडियन माइनॉरिटी और पाकिस्तानी माइनॉरिटी का, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, वो एप्पल टू एप्पल नहीं है। चलिए फिर हम जो है कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने देखा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो है माइनॉरिटीज पे के हवाले से बात हुई और माइनॉरिटीज के काफी डायनामिक्स को पेश की गई, जिसके जो है रखने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद थे, जो है अरुण कागरा जी और मोहम्मद अकबर साहब, जो कि एक हिंदू पाकिस्तानी रेस्पेक्टिवली और जो है एक बलोची पाकिस्तानी हमारे साथ जो है, उन्होंने जो है माइनॉरिटी डायमेंशन और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो है अपनी अपनी बातें रखी। अली भाई जो कि हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया कि जो माइनॉरिटी डायनामिक्स है उसका कंपैरिजन जो है हम अपने पड़ोसी मुल्क से नहीं कर सकते, बिकॉज जो है डायनामिक्स काफी डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसका जो है इस पे जो है हम ऑडियंस को जो है यहाँ एंगेज करना चाहेंगे इस पे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज है, जिस सिंप्लीफिकेशन के साथ जो है अली भाई बात कर रहे हैं, या जो डायनामिक्स हमको जो है मोहम्मद अकबर भाई देना चाह रहे हैं, क्या यही ग्राउंड रियलिटीज है, या आपको लगता है कि जो है जिस तरह से माइनॉरिटीज पे सवाल इंडिया पे उठाई जाती है, पाकिस्तान में जो है पिक्चर अलग दिखता है, खास करके तब जब हमको कुछ केसेस जो है ब्लास्फेमी लॉ की, या कुछ केसेस जो है हमको जो है हिंदू रेफ्यूजीज को जो इंडिया पे आए हैं उनके हवाले से देखने को मिलती है। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर जो है कमेंट सेक्शन पे जो है इंगेज करें। मेरे मेहमान जो जुड़े हुए थे, मोहम्मद अकबर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अली भाई आप भी मौजूद हैं, कुछ आखिरी बात इस हवाले से अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, एंड देन फिर हम एंड करते हैं। जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ये मौका दिया शकीब साहब और अकबर साहब और काकड़ा साहब के साथ। मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे सीखने को मिली काफ़ी चीज़ें। और जब आप किसी को बोलने और उसको आवाज़ का प्लेटफॉर्म देते हैं तभी आप समझ सकते हैं। तो मैंने आज सीखा और मैंने इंजॉय किया कि सीखना और सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। सुनना शायद सीखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था आज, और ये हमें सुनना चाहिए। हमें मुश्किल बातें जो हमारे सो कॉल्ड बने हुए फ्रेमवर्क्स को चैलेंज करती हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। शुक्रिया शकीब, आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने ये इतना ज़बरदस्त सिटिंग की। थैंक यू। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट क्लब का, कि कम से कम जिन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे आप समझ लें, यानी कि सिंध को भी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, सिंध के लोगों को भी, बलोच लोगों को भी, और हमारे अली भाई जैसे हैं पंजाब से, तो उन लोगों को भी। तो मेरे ख्याल से पहले ये प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा कि जिसमें यानी कि 3 अलग सूबों से यानी कि लोगों अपने मसाइल डिस्कस करें। तो चलिए फिर हम आज के एपिसोड को जो है एंड करते हैं। मेरे सब कॉन्टिनेंट परिवार के अजीज साथियों, ये बात तो काफी एविडेंट साबित हुई कि माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में है एक मल्टी फेसेटेड इशू है, जो कि सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल डायमेंशन को इनकम्पास करता है। हमारे मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस कॉम्प्लेक्स इश्यू की गहराई से रूबरू कराया। आप दर्शकों से अगेन गुजारिश है कि आप हमारे इस डायलॉग में शामिल हो जाएं, हमारे कमेंट सेक्शन में इंगेज रहें और हमें सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक हम इस तरह के टॉपिक को पहुंचाते रहें। हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करें,
हम इजाजत लेते हैं और मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड पे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज एंड सलाम।